नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। झारखंड चुनाव में बीजेपी अलायंस ने कुछ तो ऐसा कर दिया जो चुनाव आयोग के हलक से भी नहीं उतर पा रहा है। ऐसे तो माना जाता है कि चुनाव आयोग कुछ ज्यादा ही प्रेम बरसाता है बीजेपी और बीजेपी अलायंस पर, एनडीए पर, लेकिन इस बार एनडीए अलायंस ने कुछ इतना गलत किया है कि चुनाव आयोग तक को जो है वो एक्शन लेना पड़ गया है। झारखंड चुनाव है, आप सभी को पता है कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 20 को होने वाला है और 23 को रिजल्ट आने वाले हैं। इस बीच बीजेपी के अलायंस एनडीए ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, या यह कह दीजिए कि अपनी दूषित मानसिकता एक ऐड के थ्रू ऐसा दिखा दिया कि चुनाव आयोग तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके हलक से भी नहीं उतर पाया और उसे आखिरकार एक्शन लेना पड़ गया। और चुनाव आयोग ने ये जो एक्शन लिया, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी अलायंस पर ये जो एक्शन लिया है, सोशल मीडिया पर लोग अब इसकी तारीफ कर रहे हैं कि अरे चलो अब तो आंख खुली, अरे चलो अब तो एक्शन लिया, अब तो नोटिस जो है वो बीजेपी को पहुंचा दिया। इस तरीके की नोटिस देकर चुनाव आयोग ये बात साफ करने की कोशिश कर रहा है कि उसके तराजू में दोनों पलड़े जो है वो बराबर है, वो सबको एक बराबर देखता है। लेकिन बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलती की है कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ गया है, चुनाव आयोग को नोटिस देना पड़ गया है? कारण बताओ कहना पड़ गया है। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया, बीजेपी अलायंस ने ऐसा क्या किया, ये जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए आपके साथ साझा कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड का मुख्यतः चुनाव जो है वो बीजेपी अलायंस का मुख्य मुद्दा क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान, इसी पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के अलायंस पूरा मुद्दा इसी को बना रही है। चाहे कोई भी मंच हो, चाहे कोई भी सभा हो, चाहे कोई भी रैली हो, बीजेपी अलायंस के तमाम बड़े बड़े नेता इसी तरीके का बात कर रहे हैं। मतलब वो आपकी जमीन ले जाएंगे, वो आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे, वो आपकी बेटी माटी और न जाने क्या क्या छीन ले जाएंगे। इस तरीके की बात मोदी जी ने भी अपने मन से की थी और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर आया था, उससे जुड़ा हमने एक वीडियो भी आपके साथ साझा किया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, जब इतने बड़े बयान आ गए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इतने बड़े बड़े नारे आ गए, सारे नेता एक साथ बोलने लग गए, तब इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ गया? तो एक वीडियो है, एड वीडियो है, जो इलेक्शन कमीशन इससे नाराज हो गया है और कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। ये एड क्या है वो आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको कोई नेता नजर आ रहे होंगे या कोई बड़ा आदमी नजर आ रहा है, अपने घर में आलीशान बंगले में खाना खा रहा है। अचानक से डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद जब उसे खोलने जाते हैं तो कुछ बहुत सारे मुसलमान नजर आते हैं दरवाजे के उस पार। उसमें बहुत सारे बच्चे और कुछ मुसलमान महिलाएं और पुरुष नजर आते हैं और दरवाजा खुलते ही ये सब घर के अंदर घुस जाते हैं। बच्चे कुशन पर कूदने लगते हैं, महिलाएं फर्श पर बैठ जाती हैं, पुरुष जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बैठने लगते हैं, कुछ पुरुष नहाते भी नजर आते हैं। इस ऐड के स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं ये कुछ कुछ चीज़ें खाने लगते हैं, रेडियो बजाने लगते हैं, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। और ये बीजेपी का एड वीडियो है जिसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे रोहिंग्या मुसलमान जो हैं या बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो हमारे देश में घुस आए हैं। इस ऐड का मतलब यही है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि इस ऐड के आखिरी में दो शख्स होते हैं जिससे ये वाला आदमी पूछ रहा होता है, जिसके घर में लोग घुस आए होते हैं, कि ये क्या हो रहा है और ये लोग क्यों घुस आए हैं। तो वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि जब हमारे झुग्गी झोपड़ियों में आप इन्हें बसने दे रहे हैं तो आपके घर क्यों खाली रहें। यानी कि जिस तरीके से मतलब झारखंड सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दिया है, उसी के जवाब में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो घर में घुस आए हैं। ये बीजेपी के ऐड में दर्शाने और समझाने का प्रयास किया गया था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे आया, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल साइट पर बीजेपी झारखंड मोर्चा ने इसे शेयर किया अलग अलग जगहों पर। ये वीडियो जब आया तो इसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई और कहा कि मतलब कितनी घृणा, कितनी नफरत, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई टोपी वाला, कोई बुर्खा पहने वाले इंसान से इतनी नफरत हो सकती है? ये जो नफरती वीडियो था उससे कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई और इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई। बाकी इलेक्शन कमीशन ने जब इसे देखा तो देखकर वही हैरान रह गए। मतलब एक तो जाहिलपना की हद होती है। मतलब आप लगातार इस तरीके की जहर उगल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन लगातार चुप्पी साधे हुआ है। लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद इलेक्शन कमीशन को भी ऐसा लग गया
कि भाई साहब अब तो एक्शन लेना पड़ ही जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दी है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो नोटिस है, इस नोटिस से बीजेपी को कई सवाल पूछे गए और ये पूछा गया कि कारण बताओ इस तरीके का वीडियो क्यों बनाया। और इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट का ये विरोध है। जो नियम बनाए गए हैं चुनाव को लेकर, आचार संहिता के जो नियम है, उन सभी नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके का एड वीडियो बनाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इन सभी वीडियोस को अलग अलग जिन जिन सोशल साइट्स पर अपलोड किया गया है सबको तुरंत हटाया जाए। इस तरीके का नोटिस जो है वो बीजेपी को भेजा गया है, बीजेपी अलायंस को भेजा गया है। बस इतनी सी बात है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा मच गया, भाई साहब इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी पर एक्शन ले लिया, बीजेपी से कारण बताओ नोटिस पूछ दिया, बीजेपी पर तगड़ा एक्शन, बीजेपी से पूछा सवाल, बीजेपी को भेजा नोटिस। इस तरीके की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर लिखी जाने लगी। तो हमें लगा आपके साथ साझा किया जाए। लगातार चुप्पी साधा इलेक्शन कमीशन गांधी के 3 बंदर बना हुआ था। वो ऐसे कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है कि लगातार कुछ भी हो जाए वो कुछ भी बोलता नहीं है। बीजेपी के नेता पैसे बांटते पकड़े जाएं या पैसा लेते पकड़े जाएं, बीजेपी के नेता किसी भी तरीके का बयान देते नजर आए या किसी भी तरीके की नफरत फैलाते नजर आए, वो सेना का इस्तेमाल करके सेना के यूनिफॉर्म में भी जो है वो प्रचार कर लें, तो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ नहीं बोलता। जबकि ये माना जाता है कि किसी भी धर्म, जाति, मजहब या सेना का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार इसका पूरा इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से होता है। इन नियमों को ताक पर बीजेपी रखकर जो है वो चुनाव प्रचार करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी एक्शन नहीं लेता। लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस जो भेजी है, इसको लेकर लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो भाई आंख तो खुली, नींद से तो जगा। बाकी ये जो नोटिस है, इसका ले देकर मोटा मकसद यही है कि वीडियो जो है वो हटा लिया जाए। बाकी आप देख लीजिए किस तरीके का एक्शन किया जाना चाहिए। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। अब इसमें ये जो बच्चे, महिला और पुरुष घर में घुसते हुए दिखाया गया है, ये सीधे वही चीज़ है जो बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग मंचों से जो है वो कहते हैं। उनके बयान भी इसी तरफ जो है वो रहते हैं। इस वीडियो के थ्रू कई सवाल उठ सकते हैं। पहला ये कि क्या हर मुसलमान जो है वो घुसपैठी है। इस तरीके से टोपी पहना, बुर्खा पहनी जो महिलाएं हैं उनको दिखाकर इस ऐड के वीडियो के थ्रू यही बताने की तो कोशिश की जा रही है कि हर मुसलमान जो है वो घुसपैठी है और आप घुसपैठियों को हमारे झोपड़ियों में रहने की जगह देंगे तो आपके आलीशान भवनों में क्यों ना रहें, वो आप शांति से अपने आलीशान भवन में कैसे रह सकते हैं। इस तरीके से इस सैड वीडियो को दिखाने का प्रयास किया गया है, जो पूरा एक समाज में सौहार्द बिगाड़ने जैसा है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग भी जो है वो संज्ञान ले चुका है। नोटिस जो है आखिरकार चुनाव आयोग ने बीजेपी को भेज दिया है। कारण बताओ नोटिस जो है वो पूछा गया है, चुनाव आयोग ने पूछा है कि कारण बताओ इस तरीके का एड वीडियो क्यों बनाया है। तो बीजेपी का ये जो चुनाव है बांग्लादेशी घुसपैठी और धन परिवर्तन के मुद्दे पर, इससे कांग्रेस कैसे लड़ पाएगी, उसकी अलायंस इसको कितना काट पाएगी, ये अपने आप में एक नया और बड़ा मसला होगा कि क्या झारखंड में जो एक बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है उसको काट कर विपक्ष जो है वो आगे कुछ बेहतर कर पाती है या नहीं, ये 23 तारीख को पता चलेगा। 23 को रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी, उस दिन पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और कौन जनता को लुभाने के लिए काम कर पाया है। बाकी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा। इनको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि वो झारखंड में बीजेपी अलायंस को जो है एनडीए को मजबूत बनाएं और इस तरीके के जो कारनामे बीजेपी की तरफ से और बीजेपी अलायंस की तरफ से किए जा रहे हैं उसका नोटिस इन्हीं दोनों लोगों तक पहले पहुंचेगा और इन्हीं जवाब देना पड़ेगा कि इस तरीके का एड वीडियो क्यों बनाया, और एड वीडियो बनाया तो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर क्यों फैलाया। बाकी कारण बताओ नोटिस में बीजेपी क्या जवाब देती है ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। अगर हमारे पास जानकारी होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी अब इस तरीके का कोई एक्शन कोई खास मतलब तो लाएगा नहीं, क्योंकि अब कितने ही दिन बचे हैं, 20 तारीख को चुनाव है आखिरी और 23 को रिजल्ट है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आखिरकार चुनाव आयोग की भी नींद खुली गई, बीजेपी पर उसने एक्शन ले ही लिया। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो इस तरीके का एक्शन ले रहा है उससे उस पर जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी, चुनाव आयोग पर अब यकीन किया जाना आसान होगा। बाकी आखिरकार लोगों का ये मानना हो गया था कि चुनाव आयोग कुछ कहता नहीं है बीजेपी के नेताओं को। तो आपको लगता है ये जो नोटिस बीजेपी के अलायंस को दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये काफ़ी है चुनाव आयोग पर यकीन और विश्वास पाने के लिए? बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।
अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।